हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ जैसे एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। अगर आप लोगों ने 23 नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे बर्तन का संबंध चम्मच से है, उसी तरह कैलेंडर का संबंध किससे होगा। तो यानी बर्तन के अंतर्गत ही क्या आता है, चम्मच आता है, यानी इसके क्या आता है, अंतर्गत आता है इसके, यानी बर्तन के अंतर्गत क्या आता है, चम्मच आता है। उसी तरह कैलेंडर में यानी अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, क्या आएगा, तारीख आएगा। क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, तारीख आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तारीख। अब तारीख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे DDA को ADD लिखा जा सकता है, उसी तरह RRB को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे भरना है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, एकदम हलवा सवाल है। तो इसमें DDA, तो DD जैसे कि तैसे है ही, सिर्फ जो ये पीछे का है इसको क्या कर दिया गया है, आगे कर दिया गया है। यानी RRBA लिखा है, तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये B है इसको B हम लोग आगे कर देंगे और जैसे कि तैसे पीछे का उतार लेंगे, यानी BRR हो जाएगा। अब BRR किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे जब भी ऐसे प्रश्न किया जाए तो छोटी संख्या से क्या बनती है, बड़ी संख्या, यानी छोटी ही संख्या से क्या बनती है, बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 8 में क्या किया गया है कि 65 हो गया है। अगर हम लोग 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा, 64, और 64 में एक जोड़ दें तो हमें कितना मिल गया, 65 मिल गया। तो कितना मिल गया, 65 मिल गया। तो ये तो सेटिफाई हो गया। उसी तरह ये 82 है, अगर हम लोग 9 का वर्ग कर दें तो 9 का जब वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 81। 81 में एक जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल गया, 82। 82 मिल गया। अब किसका वर्ग किए हैं, 9 का वर्ग किए थे, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 भरा जाएगा। अब 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विषम को ढूंढें। यानी इसमें हमको विषम निकालना है। जैसे क्या दिया है, पेट्रोल दिया है, कोयला दिया है, ज्वार भाटा दिया है, मिट्टी दिया है। तो दोस्तों, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया और ज्वार भाटा हो गया। ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। ये ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जो मिट्टी है ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो क्या हो गया, ये तीनों तो एक जैसा है क्योंकि इनसे ऊर्जा मिलती है, लेकिन मिट्टी से नहीं मिलती है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 1, 6, 6, 11, 11, 16। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसको ध्यान से हल कीजिए। अगर हम लोग 1 में 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दें तो 6 मिल जाएगा, और 6 में
प्लस 0 कर दें तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब इस 6 में हम लोग कितना जोड़ दें, फिर 5 जोड़ें, 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, 11 मिल गया। और इस 11 में हम लोग कितना जोड़ दें, इस 11 में कितना जोड़े, 0, तो यहाँ पे क्या मिल गया, फिर 11 मिल गया। उसी तरह फिर इस 11 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5, तो यानी जब 11 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमें 16 मिल गया। उसी तरह इस 16 में हम लोग 0 ऐड करेंगे, जब 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। फिर इस 16 में 5 जब जोड़ेंगे, जब 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा और 21। अब 16 और 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करिए। क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करिए। जैसे दिया है यमुना नदी नर्मदा, यानी यमुना नदी नर्मदा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नदी, यानी ये क्या हो गई, नदी हो गई। क्या हो गई, नदी हो गई। और जो ये यमुना है ना, इस नदी का एक नदी का नाम है, यानी यमुना एक नदी का नाम है। उसी तरह जो नर्मदा है ये भी एक नदी का क्या है, नाम है। ये तो हो गई नदी, ये हो गई नदी, ये नाम है, नदी का नाम, ये भी क्या है, नदी का नाम है। तो अब ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, NOIDA, इसको क्या लिखा गया है, 3 O का क्या है 9, I का 6, D का 5, A का 8 लिखा गया है। उसी तरह इंडिया को क्या लिखा जाएगा, INDIA। तो देखिए ये शब्द इसी में से मिलकर ये बनाया गया है, यानी इसी नोएडा में से निकाल कर ये इंडिया को बनाया गया है। तो देखिए जिसका जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे जो दिया हुआ है वही यहाँ पर होगा, यानी आई का क्या होगा, इसमें आई का प्लेस वैल्यू 6 है तो यहाँ पे आई का प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा। इधर एन का प्लेस वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह डी का प्लेस वैल्यू इधर कितना है, इधर 5 है तो इधर भी 5 हो जाएगा। और इधर आई का कितना है 6, यानी यहाँ पर भी फिर क्या मिलेगा, 6 हो गया। फिर यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है, तो कितना मिलेगा 63,568, यानी 63,568 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 50 छात्र की कक्षा में दीपक का रैंक शीर्ष से 20वें है, 20वें स्थान पे है, तो अंत में उसकी रैंक क्या होगी। यानी क्या पूछा है, 50 छात्र हैं और उसमें दीपक की रैंक 20वीं है, शीर्ष में से 20वीं है, तो क्या पूछा है अंत में उसकी रैंक कितनी होगी। तो देखिए 50 बच्चे हैं माइनस कितने हैं, इसको फिर से एक बार लिख लीजिए, कितने हैं टोटल, कितने बच्चे हैं 50, यानी कितने हो गए 50 माइनस 20। ऐसे प्रश्नों को हल करने सबसे पहले आसान तरीका है कि टोटल में से घटाकर 1 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो गए 50 में से 20 हम जब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 30, और 30 में एक हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना मिल गया 31, यानी अंत में उसकी रैंक कितनी है 31 है। 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 दोनों दिन मिलाकर कितने दिन होंगे। यानी हमसे पूछा है कि 1 फरवरी 2000 से, यानी 1 फरवरी से लेकर 2000, तो 2000 हमारा क्या है लीप ईयर है, क्या है लीप ईयर है। तो अब इस लीप ईयर को याद रखिए पहले, तो 1 फरवरी 2000 तो ये कितने दिन का हो गया, फरवरी इसमें कितने दिन का हो गया 29 दिन का,
और 31 मार्च पूछा है, तो इसमें पूरे कितने मिल जाएंगे, 31 मार्च, यानी 31 दिन पूरा हो गए। अब देखिए 30 यहाँ पे कितना मिल गया, 29 हो गया, 31 हो गया। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। कितना मिला, 60 मिला। हमसे पूछा क्या है, सभी दिनों की संख्या, यानी एक को भी और 31 को भी मिलाकर पूछा है। तो हमें कितने दिन मिल गए, 60 दिन मिल गए। अब 60 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया हुआ है तितली, कोया, अंडा, कृमि। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, अंडा। तो हमको क्या मिलेगा, 3, यानी शुरुआत में ही हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब देखिए 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सिर्फ किस में है, 4 में है। तो ये एलिमिनेशन से भी हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इसको हल करना है। देखिए सबसे पहले क्या आया, अंडा, अंडा के बाद क्या बना, कृमि। तो क्या मिलेगा, 4, अंडा के बाद क्या बना, कृमि, कृमि के बाद क्या बनेगा, कोया। तो 2 मिल गया, 2 मिल गया। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, वो जीव बन जाएगा, यानी जो भी बनेगा तितली बन जाएगा। तो कितना मिल गया, 34 21 है। तो 34 21 देखिए यहाँ पर भी सही है। तो इसलिए थोड़ा एलिमिनेशन से भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।